प्रस्तुत करते हैं, हर एक इंसान की समझ आ जाता है। क्योंकि कहते हैं ना कि करते-करते खूबसूरती निखरी जाती है। तो उसी तरीके से जब लगातार सर हमारे बीच में आते हैं और प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, वो बहुत ही लगातार खूबसूरती के साथ हमारे दिल और दिमाग पर इस चीज़ को बिठा देते हैं, छाप छोड़ देते हैं। दोस्तों, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस वो खूबसूरत इंडस्ट्री है आज की, जो आपको बहुत कुछ दे सकती है। मैं एक छोटी-सी कहानी के माध्यम से आपको एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों। कहानी नहीं है, कुछ चंद लफ्ज़ हैं कि अगर एक बड़ा पेड़ होता है, बड़ा पेड़, और उस पेड़ पर बहुत सारे फल लगते हैं मेरे दोस्त, तो कहीं न कहीं उन पेड़ के सारे फलों को भी आप खा लीजिए, पत्तों को झड़ा दीजिए, फिर भी दोबारा उस पर फल लगेंगे, पत्ते लगेंगे, सारी चीज़ें लगेंगी, लेकिन मात्र एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर काट दिया, वो है जड़। अगर उसे काट दिया गया, तो उस पर कभी भी फल नहीं लगेंगे, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बट दोस्त, इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है पता है? इस इंडस्ट्री के अंदर हर इंसान, जहाँ कहते हैं ना कि अपलाइन, डाउनलाइन या ऊपर नीचे, वो हमेशा नीचे वाले जो लोग होते हैं जिनके साथ वो अपने आप को बिजनेस में एसोसिएट करता है, उनकी हमेशा सुरक्षा व्यवस्था, उनको हमेशा ध्यान में रखते हुए उनको हमेशा आगे बढ़ाने के लिए जो नॉलेज वो उनको देना चाहता है, जो तरक्की उनको देना चाहता है, हमेशा उनका संरक्षण करता है। जैसा कि सर ने बताया भी था में, यहाँ पर जो संरक्षण कर रहे हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी सोच को लेकर के यहाँ पर चल रहे हैं, और वो इस जेड बाजार सॉल्यूशन के वृक्ष का संरक्षण कर रहे हैं मेरे दोस्त। तो इतनी जड़ें मजबूत हो चुकी हैं इसकी कि आप बेझिझक इसको कीजिए, और इसको समझने की जरूरत है। अगर अभी तक नहीं आ पा रहा है तो बस बार-बार इस प्रैक्टिस को दोहराते रहिए, बार-बार ज़ूम में आते रहिए, का बिज़नेस इसी तरीके से बूम करता रहेगा मेरे दोस्त। दोस्तों, अब मैं यहाँ पर अभी कुछ वक़्त बाकी है, तो मैं ऐसे कुछ लीडर्स, ऐसे कुछ डायनामिक पर्सनैलिटी जिन्होंने एक यहाँ इस बिज़नेस जेड बाज़ार सॉल्यूशन के अंदर एक अपना नाम, अपनी पहचान बनाई है, और वो कैसे वहाँ तक पहुँचते हैं, उनसे सुनने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि जब भी वो लोग आते हैं, तो कुछ नई बातें बताते हैं हमें। और कहीं न कहीं जब हम उनको सुनते हैं, तो ऐसा एहसास होता है कि हमें उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए, क्योंकि कामयाबी के पद चिन्हों पर चलकर ही हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ लोगों से जानना चाहूँगा और सुनना चाहूँगा। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हमारे आदरणीय नीरज पांडे सर हैं, तो मैं उनको बुलाना चाहूँगा, और वैसे मुझे वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो चलिए, आई होप कि सर यहाँ पर नहीं है, वरना हमारे बीच में। तो चलिए, खैर कोई बात नहीं, सर बहुत व्यस्त हैं, उन्होंने बताया भी था उनका शेड्यूल बहुत बिज़ी है। तो मैं इस क्रम में अपने सबसे टॉप मोस्ट अर्नर, टॉप लीडर बुलाना चाहूँगा मैं उनको, और सबसे अभिवादन करूँगा, अभी बुलाएँ उनको मेरे साथ। मिस्टर सचिन सूर्यवंशी सर अगर हमारे बीच में हैं, तो सर हमें आगे की कुछ गाइडलाइंस बताएँ कि हम कैसे अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाएँ? जी। आई वुड लाइक टू इनवाइट सर सचिन सूर्यवंशी सर, प्लीज़ अगर आप हैं तो। वेलकम सर, वेलकम। क्या सर पैनल पर हैं? थैंक यू सो मच। यस, आई एम अवेलेबल। वेलकम सर, वेलकम। जय हिंद। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज के शानदार सुपरहिट प्लान प्रेजेंटेशन के लिए मनोज सर को और आप सभी को फिर से एक बार न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, सर ने जैसे कहा कि बिजनेस को आगे बढ़ाने का थोड़ा सा मार्गदर्शन करिए, और मैं अगेन एंड अगेन कहूंगा, जब तक आप सोशल नहीं बनेंगे, जब तक आप बहुत सारे लीड्स जनरेट नहीं करेंगे, तब तक आपका बिजनेस उतना ही रहेगा जितना अभी है। पर अगर आप तो उसको थोड़ा सा सोशल मीडिया का सहारा लेकर प्रमोशन करेंगे, डिजिटल और फिजिकल में भी मैं बहुत सारे वीडियोस और फोटोज आप सबके साथ शेयर करता हूँ कि कुछ हमारे साथी जो है बस स्टैंड पे वो अपना ऐड चिपका रहे, पॉम्पलेट शेयर कर रहे लोगों को, स्टैंडी लगा के एक्सप्लेन कर रहे कि कैसा हमारा एप्लीकेशन आपको कैशबैक दे रहा है, किस प्रकार से आप शेयर एंड रेफर करके अर्निंग कर सकते हैं। और जो डिजिटल क्षेत्र में माहिर है, जिनके पास
अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है, जिनके पास अपना फेसबुक अकाउंट है, जो अपना स्टेटस मेंटेन करते हैं व्हाट्सएप का, फेसबुक का, कोई यूट्यूब चैनल है, वहां पर आपको जो भी इनकम आ रही है उसके बारे में बताए, दिखाए। बहुत सारे डिजिटल बैनर हमने रेडी कर दिए हैं, उसको आप शेयर करें। मैं टाइम टू टाइम अपने टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ, ग्रुप्स में डालता हूँ, शायद वो आपके फोन में भी सेव होंगे। तो इस बैनर को आप अपने इनको भी शेयर करिए। तो क्या होता है, आजकल बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आप बताने जाओगे उनके पास टाइम नहीं है, पर मैं एक वीडियो डाल दूं तो वीडियो देखने के लिए उनके पास टाइम है। यानी सोशल मीडिया पर वो कहीं ना कहीं एक्टिव है, और सोशल मीडिया में शॉर्ट वीडियो वगैरह बहुत सारी ट्रिक्स है जो आप कर सकते हैं। अपने रील्स लगा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे रील डाल सकते हैं, फेसबुक पे शॉर्ट वीडियो अपलोड कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं डिजिटल में। और इसके ऑलरेडी यूट्यूब पर कई तमाम वीडियो है कि आप अपनी मार्केटिंग सोशल मीडिया थ्रू कैसे कर सकते हैं। काफी कुछ एक्सपर्ट ने अपनी वीडियो बना के शेयर किया है कि कैसे आप मार्केटिंग कर सकते हैं, कैसे लोगों को टैग कर सकते हैं, कैसे शेयर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको दोनों तरीके का ट्राई करना चाहिए। जिनको सोशल मीडिया की नॉलेज कम है वो सीखने का कोशिश करिए, तब तक आप फिजिकल जाके अपना पॉम्पलेट वगैरह शेयर करके लोगों को बताना शुरू करिए। और जो डिजिटल क्षेत्र में अच्छे काम कर रहे हैं, जिनके पास ये सारे अकाउंट्स है, तो उस अकाउंट का यूटिलाइज करिए, उसमें पोस्ट शेयर करिए, स्टेटस डालिए। डेली कम से कम 5-6 स्टेटस आपके व्हाट्सएप पर भी लगने चाहिए। तो क्या हो रहा है, जैसे हम किसी को बताने जा रहे हैं, वो इतना इंटरेस्ट से सुन नहीं रहा है। मैंने अपने लाइफ में देखी एक चीज, अगर मैं किसी को बताने जा रहा हूँ, हाँ, इतना अच्छा मैंने अर्निंग किया, तो भी वो सामने वाला मानता नहीं। पर मैं सोशल मीडिया पे डालूं, अनजान व्यक्ति इतना इंस्पायर हो जा रहा है मेरे से कि सर मैंने आपकी वीडियोस देखी, आपकी पोस्ट देखी और मुझे बहुत अच्छा लगा, और प्लीज मुझे इसके बारे में बताओ। खुद से आके वो मेरे से टाइम ले रहा है, मुझे रिस्पेक्ट कर रहा है और मुझे जान रहा है, और सर फटाफट अपना रेफर कोड दो। पर कुछ जो लोग है जिनको मैं बताने जा रहा हूँ, जबकि मेरी रिपोर्टेशन इतनी अच्छी है, मेरी अर्निंग इतनी अच्छी है, मेरा ग्रोथ इतना अच्छा है, तब भी वो सामने वाला मुझे वैल्यू नहीं दे रहा है। मतलब क्या है, आप किसी को बताने जाओगे वो सुनेगा नहीं, पर आप दिखाओगे तो डेफिनेटली वो देख के आपको पूछेगा। और जो कोई पूछेगा ये भैया क्या है, स्टेटस पर भी कमेंट आती है ना कि भैया ये स्टेटस में क्या डाला। तो इतना बोलने के बाद हमारे पास ऐसा वो पावर होना चाहिए कि हम उसको पूरा पूरा गाइड करें, एक्सप्लेन करें, समझाएं। तो आपको सोशल मीडिया का पूरा पूरा इस्तेमाल करना है। इसके अलावा फिजिकल, जैसे हमने बताया वैसे भी आप कर सकते हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हमें रुकना नहीं है, लगातार प्रमोशन करना है, और लगातार जो है हर व्यक्ति तक पहुंचाना है इस चीज को, उनको गाइड करना है, उनको समझाना है, और रोज एक्टिव रहना है। जब जाके आपको धीरे धीरे करके रिजल्ट आएंगे। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना इसकी, है ना, एक लोगों से बात की, 2 से की, 3 से की, जब जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार प्लान देंगे, उतने ही मजबूत और कॉन्फिडेंट आप बनते जाएंगे। अपने बातों का खेल है सारा, कि किसकी बात किसको अच्छी लगती है, नहीं कि वो सर बहुत अच्छा समझाते हैं, भैया वो बहुत अच्छे एक्सप्लेन करते हैं, हमें आपकी बात समझ में आती है सर, बाकी कोई समझाता है समझ में नहीं आता है सर। तो सिंपल है कि आपको बहुत अच्छे से और इंटरेस्टिंग समझाना है किसी अगले वाले को, ताकि वो एक्साइटेड हो आपकी बात सुनने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार आगे बढ़ना है दोस्तों, और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। बस थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। थैंक यू सर, कंटिन्यू, बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सचिन सूर्यवंशी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों जैसे सर ने बताया, वैसे मैं भी सर को फॉलो करता हूँ, और सर की बहुत सारी वीडियोस मैं टेलीग्राम पर डेली देखता हूँ, उनके पोस्टर्स देखता हूँ। और दोस्तों इसकी वजह से मुझे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में बहुत आसानी हो रही है, क्योंकि मैं उनकी वीडियोस उठाता हूँ वहां से और सीधा पोस्ट कर देता हूँ, बैनर्स पोस्ट कर देता हूँ। इससे मुझे बहुत मदद मिल रही है, जैसा कि हमने कहा और सर ने बताया। रियली ये बिजनेस करने का एक तरीका है। थैंक यू सो मच सर। अगेन मैं आगे बुलाना चाहता हूँ अपने एक और प्लेटिनम अचीवर सिंघम सर को। तो सर मैं वेलकम करता हूँ आपका, आए और आप भी हमें कुछ टिप्स दें कि किस तरीके से हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं, ताकि हम भी उन ऊंचाइयों तक पहुंच सके जहां पर आज आप सब लोग हैं। ओवर टू यू सर, प्लीज वेलकम सर। सिंघम सर प्लीज वेलकम। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? आई होप, आई थिंक सर नहीं सुन पा रहे हैं। आई थिंक, चलिए सर कोई बात नहीं, सर शायद नहीं सुन पा रहे हैं। चलिए हम अगेन प्लेटिनम अचीवर अपने राणा सर को बुला लेते हैं। उनकी आवाज में तो जो रस है वो अलग ही है।
तो मैं भी उनसे भी चाहेंगे कि कुछ अपने टिप्स दें ताकि लोगों को यहाँ पता चले कि कैसे और इस बिज़नेस को नई साल में ऊँचाइयों तक ले जाया जा सकता है। तो प्लीज़ वेलकम राणा सर, प्लीज़ वेलकम सर। ओके सर, थैंक यू सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। वेलकम सर। साथियों, जब भी मौका मिले, उस मौके को कैच कर लेना चाहिए। आज मुझे मौका मिला है कुछ बताने का, तो वही बताऊंगा जिनको मैंने इस्तेमाल किया और जिनसे मुझे लाभांश मिला। साथियों, जैसे कि हमारे रेस्पेक्टेड सचिन सूर्यवंशी सर ने बताया, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहला, ले और ला का फर्क होता है। अगर कोई मांगे तब आप उसे बताओगे, रेस्पॉन्स मिलेगा। कोई ना पूछे फिर बताओगे तो शायद मिले ना मिले, दोनों ही चांस है। तो ले और ला के फर्क में हमें प्रचार प्रसार का बहुत तगड़ा, ऐसा नहीं लगता यार, अगर हम पंपलेट छपवाएंगे ना, छपवाएंगे फिर चिपकवाएंगे, दोनों में पैसा लगेगा। पहले प्रचार प्रसार के लिए वो ये चीजें होती थी, दीवार पर लिखवा देना, रिक्शा चलवा देना, पंपलेट छपवा लेना, लेकिन आज की डेट में 1 रुपया भी खर्च नहीं होता। होता है, ऐसा भी नहीं है, होता नहीं है, लेकिन वो एडिशनल है ना। हम लोग अभी फ्री वाली एप्लीकेशन बहुत सारी हैं जिन पर प्रचार प्रसार होता है, उनका यूज कर सकते हैं। तो जितनी भारी संख्या में हम करेंगे, उतनी भारी संख्या में हमारे पास रिजल्ट आने की संभावना बढ़ जाती है ना। दूसरी बात आती है साथियों, अब हमारी टीम में जितने भी साथी हैं, क्योंकि नेटवर्किंग में साथियों 2 तरीके के काम होता है। पहले तो आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, जैसे सचिन सर ने पहले प्रूव किया, अब उनको फॉलो करने वाले भी आ गए, राइट। तो साथियों ऐसे ही हमें भी क्या करना है, पहले अपने आप को प्रूव करना है। प्रूव कर कर हमारी टीम में जितने भी साथी हैं उसमें से हमें छटनी करनी है, कंज्यूमर कौन, लीडर कौन। क्योंकि ये बात तो आपको भी पता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी टीम में 100 लोग हैं तो उसमें से बड़ी मुश्किल से 5 से 10, 15 लोग ऐसे होंगे जो लीडर होंगे, है ना, या बन सकते होंगे। चेहरे पर किसी के नहीं लिखा होता माथे पर कि मैं लीडर हूं कि मैं कंज्यूमर हूं। एक कंज्यूमर भी बहुत अच्छा लीडर बन सकता है अगर उसकी जरूरत आपने जगा दी और उसे आभास करा दिया कि यहाँ से पूरी हो सकती है। तो ये तो डेमो आपको करते रहना है, क्योंकि टीम आपकी है और आपको भी पता है कोई भी एमएलएम के क्षेत्र में टीम देता नहीं है, हमें खुद बनानी पड़ती है। तो हमें तो खुद पता होना चाहिए कि कंज्यूमर है या लीडर है या बन सकता है, राइट। तो कंज्यूमर को मुझे लगता है ज्यादा पंच नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर कंज्यूमर भाग जाता है ना। अरे यार 2 रुपया 4 रुपया के चक्कर में तुम डंडा करे रहते हो, वो ऐसे भी बोल देते हैं। कहीं ना कहीं कहते हैं 1 पैसा भी हमारे लिए बहुत बड़ी अर्निंग का स्रोत होता है, हमें उसे गंवाना नहीं है। और आपको भी पता है, अब प्लास्टिक पहलवान से आप बोलो कि दंगल में लड़ ले, तू बादाम खा ले, छुआरे खा ले, उसे कितना भी खिला दीजिएगा वो नहीं खाएगा। लेकिन जो आदमी ऑलरेडी पहले से पहलवानी कर रहा है, उसे छुआरे बादाम खिला दीजिए, यकीन मानिए कुश्ती भी लड़ लेगा जल्दी से और जीत कर भी आपको कुछ, है ना, मान सम्मान दिलवा देगा। मेरा कहने का पर्पस ये है, जो कंज्यूमर है उस पर ज्यादा प्रयास मत कीजिए, उसे प्रचार प्रसार के द्वारा कंफर्मेशन देते रहिए, उसमें भी उत्तेजना आ सकती है। लेकिन जो लीडर है सर, उसके साथ में तालमेल तगड़ा बिठा लिए, तगड़ा बिठा लिए। हफ्ते की रिपोर्टिंग लीजिए, 15 दिन की रिपोर्टिंग लीजिए, महीने की लीजिए, मैं तो कह रहा हूँ पर डे की रिपोर्टिंग लीजिए, ले सकते हैं आप पर डे की रिपोर्टिंग। और यकीन मानिए वही लोग आपकी टीम को 10 गुना कर देंगे, 100 गुना कर देंगे, 1000 गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई होता है साथियों वहां से। लेकिन लीडर भी ऐसे नहीं निकल कर आता। नेटवर्किंग की सच्चाई है, एक फॉर एग्जाम्पल समझा देता हूँ। रेस के मैदान में एक अच्छा घोड़ा और एक अच्छा घुड़सवार दोनों ही, है ना, मजबूत होंगे तभी रेस के मैदान में वो जीतते हैं। ऐसे ही जिंदगी के मैदान में, एमएलएम के क्षेत्र में आप और आपकी टीम दोनों ही मजबूत होनी चाहिए। मैं ये सोचूं मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, मैं कुछ करूंगा ही नहीं और मुझे बहुत अच्छा लीडर मिल जाए, तो ऐसा बाई चांस होता है साथियों अक्सर नहीं होता है, ठीक। तो कहते हैं ना, चांस के ऊपर मत रहिए, रियलिटी पर पहले अपने आप को प्रूफ कीजिए। और यकीन मानिए जिस दिन अपने आप को प्रूफ कर दोगे, हाँ ये बात मुझे पता है, आपसे भी बेहतर क्वालिटी वाले लोग आपकी टीम में आ जाएंगे। लेकिन उसके लिए पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो अपनी टीम में से कंज्यूमर आपको छांटने हैं,
लीडर छांटने हैं, लीडर पर समय देना है, लीडर की हेल्प करना है, लीडर की कुछ प्रॉब्लमें होती हैं वो आपको सॉल्यूशन करनी होंगी और यकीन मानिए वही आपकी टीम को मैंने पहले बोल दिया मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। और जेडपी का प्लान तो हमारा ऐसा है कि हमें फर्स्ट लेवल में कुछ है ना अचीवमेंट कराने पड़ेंगे तभी हमारा अगला लेवल होगा, तो उस पर भी हमें फोकस करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक लीडर की साथियों 1 लाख आदमियों की टीम, ओके, लेकिन उसका अचीवमेंट अभी ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, तो काहे की 1 लाख आदमियों की टीम है, समझ रहे हैं? उसने अपने काम को मैनेज नहीं कर रखा है, तो आपको मैनेज करना है और मैनेज करने के लिए क्या करना है, कंज्यूमर और लीडर का चयन आपको करना पड़ेगा, राइट? तो बातें तो बहुत कुछ है, एक पॉइंट सर ने बताया, एक पॉइंट मैंने बताया, दोनों पॉइंटों को कवर कीजिएगा और सुबह शाम की मीटिंग साथियों हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और कहीं ना कहीं इन्हीं से कुछ ऐसे पॉइंट निकल कर आते हैं जो हमारे काम में चांद लगाते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सर। थैंक यू राणा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी बहुत सारी अच्छी बातें बताई और इससे लोगों को सीखने के लिए मिलेगा। अगेन मैं प्लेटिनम अचीवर MS मीना सर अगर मौजूद है तो मैं सुनना चाहूंगा, अगर वो भी कुछ बताएं इसके बारे में, अगर वो मौजूद है सर तो प्लीज, क्योंकि सर